रतीश, अगर देखें तो कानपुर के इलाके से भी कई बड़ी सीटें हैं और तीसरे चरण में कई बड़े नेता हैं, कई मंत्री भी हैं जो कि प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। आज क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, तीसरे चरण में जो मतदान होना है वो 20 फरवरी को होना है और उसका नॉमिनेशन आज से शुरू होने जा रहा है। कलेक्ट्रेट कानपुर में हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएं कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं नामांकन को कराने के लिए। जिला निर्वाचन अधिकारी से हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अपील करती हैं कि जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन करें जो नॉमिनेशन कराने के लिए उम्मीदवार यहाँ पर आएंगे, और ज़्यादा बेहतर होगा कि suvidha.eci.gov.in यानी ऑनलाइन जो इस बार नॉमिनेशन के लिए सुविधा दी गई है उसका पालन करें। लेकिन अभी आपको तस्वीरें दिखाएं सुरक्षा कर्मियों की। एसीपी यहां पर मौजूद है और सुविधा जो ड्यूटी है पुलिसकर्मियों की वो उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से ड्यूटी पर तैनात रहना है। आमतौर पर देखा गया है जब भी चुनाव की बेला आती है तो हिंसा होती है और उसको रोकने के लिए तमाम ड्यूटी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। कानपुर की अगर सीट की बात की जाए तो कानपुर महानगर में 10 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, सभी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी सबसे आगे है क्योंकि 10 सीटों में बीजेपी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सपा ने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं, कांग्रेस ने 5 और बीएसपी ने भी 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यानी उम्मीदवारों की घोषणा भी बाकी है लेकिन नॉमिनेशन आज से शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट यानी घाटमपुर की सीट छोड़ी है। घाटमपुर और बिल्हौर सीटें सुरक्षित सीटें मानी जाती हैं और सुरक्षित सीटों पर जो उम्मीदवार आएंगे उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी पूरे प्रपत्रों के साथ आना होगा। आज से नॉमिनेशन शुरू होकर 1 तारीख तक जाएगा और 2 तारीख को प्रपत्रों की जांच होगी। 4 को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे और 20 तारीख को मतदान होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अन्य सीटों के लिए तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल हैं और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उनके पालन पर सख्ती की जाएगी, ये साफ तौर पर कहा गया है। और चूंकि कानपुर में 2 दिन पहले ही नए डीएम की तैनाती हुई है, जो पुराने डीएम थे विशाख जी उनको चुनाव आयोग द्वारा हटा दिया गया था, तो जो नई डीएम नेहा शर्मा के रूप में आई हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जो भी निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी को नामांकन जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा और जो 2 प्रस्तावकों के साथ उम्मीदवार को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। यानी पूरी तरीके से निर्देशों का पालन कराने पर फोकस रहने जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ड्यूटी पर तैनात हो चुके हैं। सुरक्षा कर्मियों की भी बड़ी तैनाती यहाँ पर की गई है और ताकि कोई भी किसी तरीके की अनहोनी ना हो। जहां दाखिल करना है, दूसरी तरफ कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पालन करना भी इस वक्त जरूरी है। शुक्रिया रतीश आपका जानकारी के लिए। अनुभव, आपका भी बहुत बहुत